बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किया था रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहली है सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विदाउट एलिमिनेशन, यानी इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा बिना किसी मॉलिक्यूल के एलिमिनेट हुए। तो इसमें देखते हैं हम, पहला है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है NaHSO3। तो हम रिएक्शन करते हैं, ये हमारा एल्डिहाइड या कीटोन है, ये सोडियम बाइसल्फाइड है, तो यहाँ से बनेगा एल्डिहाइड कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनेगा, जो एक सॉलिड फॉर्म में बनेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म। मैकेनिज्म क्या होगा, ये कार्बोनिल है, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्सली नेगेटिव। तो ये हमारा सोडियम सल्फाइड है, तो सल्फर के पास लोन पेयर है, तो यहीं से अटैक होगा, तो ये बनेगा बीच में इंटरमीडिएट। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होके बनेगा हमारा फाइनल एडिशन कंपाउंड। तो अब देखते हैं, जो यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ है, उस प्रोटॉन ट्रांसफ़र के पीछे ड्राइविंग फोर्स काम करता है, वो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ SO3 नेगेटिव आयन सल्फाइड आयन। तो ये ऐसे रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, एक इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ये एक बनेगी ये। रिकवरी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। तो हम कैसे एल्डिहाइड कीटोन की रिकवरी कर सकते हैं, यानी जो ये हमारा एडिशन कंपाउंड बना है फाइनल प्रोडक्ट, उससे हम दोबारा एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं एसिड डाल के या बेस डाल के। तो इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास दो कंपाउंड है, एक एल्डिहाइड कीटोन है और एक कोई और दूसरा कंपाउंड है, तो हम वहाँ से एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराने के बाद ये कंपाउंड बनेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में। इसको हम फिल्टर करके सेपरेट करेंगे, फिर उसमें डाल देंगे हम HCl या NaOH, तो फिर हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCl, यहाँ पे बनेगा साइनोहाइड्रिन। ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन है, इसमें डालते हैं हम HCl, साथ में बेसिक यानी pH 9 से 10, तो बनेगा साइनोहाइड्रिन। मैकेनिज्म देखते हैं, तो बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव निकाल के Ca नेगेटिव को अलग कर देगा, और Ca नेगेटिव कैसे काम करेगा, H न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और फिर ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये वाटर से H लेके बना देगा साइनोहाइड्राइन। अब देखो इसका सिंथेटिक इम्पोर्टेंस क्या है। यदि हमें एल्डिहाइड कीटोन से हमें बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें बनाना पड़ेगा साइनोहाइड्रिन की यदि हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हम तीसरी रिएक्शन करते हैं एडिशन ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, यानी जैसे कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट है, या ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है। तो अब देखो, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, हमें पता है कार्बन पे पार्सली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्सली नेगेटिव। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, एल्काइल ग्रुप पे, बाकी सब पे
पार्सली पॉजिटिव, तो ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, ये बनेगा OMgX(R). ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एल्कोहल बनेगा। सेम ऑर्गेनोलिथियम में है R नेगेटिव Li पॉजिटिव, यहाँ पे भी R अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक, तो O नेगेटिव Li पॉजिटिव। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे भी एल्कोहल बनेगा। तो हमें किस टाइप का एल्कोहल बनाना है वो डिपेंड करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के नेचर पे। यदि हमें बनाना है प्राइमरी एल्कोहल तो हमें चाहिए फॉर्मल्डिहाइड। सेकेंडरी बनाना है तो कोई दूसरा एल्डिहाइड लेंगे, और यदि टर्सरी बनाना है तो हमें कीटोन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, यानी हम इसको बोलते हैं रीफॉर्मेटेस्की रिएक्शन, यानी यहाँ पे जिंक कंपाउंड का यूज होना है। ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन है, ये अल्फा ब्रोमो एस्टर है, अल्फा कार्बन हो गया ये वाला, तो उसके साथ ब्रोमीन अटैच है, तो अल्फा ब्रोमो एस्टर प्लस जिंक ड्राईथर, तो क्या बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। मैकेनिज्म क्या होगा, जिंक क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो यदि हम यहाँ से Br निकाल दें तो Br किस फॉर्म में जाएगा, नेगेटिव की फॉर्म में, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो जिंक इसके साथ जुड़ेगा कार्बन जिंक, और फिर जो Br नेगेटिव गया है वो वापस किसके साथ जुड़ेगा, जिंक के साथ। तो कहने का मतलब ये होगा CH2Zn Br, फिर COO(C2H5), यानी यहाँ पे जो हमारा ये R है ना वो भी हाइड्रोजन है। तो फिर हमें पता है जिंक ब्रोमाइड है, ZnBr है, उस पर पार्सली पॉजिटिव, CH2 पे पार्सली नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्काइल पार्ट अटैक करते हैं, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा। अटैक करने के बाद कार्बन पे अटैक करने के बाद नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये बनेगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, ZnBr। फिर क्या करेंगे हम, इसकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा OH के अंदर, और हमारा बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो ये रिएक्शन है रीफॉर्मेटेस्की रिएक्शन। ये सेम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह, वहाँ पे मैग्नीशियम होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर RX, यानी एल्काइल हैलाइड प्लस में मैग्नीशियम डालते हैं ना, तो क्या बनता है RMgX। तो सेम यहाँ पे है, जिंक भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ पे जिंक इसके बीच में आएगा कार्बन व हैलोजन के बीच में, वहाँ पे कौन आता है, मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ये है रीफॉर्मेटेस्की रिएक्शन या रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड विद एल्डिहाइड या कीटोन।